Hello students, after such a long time we are back into this channel and today we will study the chapter trigonometry. First of all I will tell you what is the meaning of the term trigonometry. ट्राई मीन्स होता है हमारे पास थ्री, गोनो मतलब होता है साइड्स, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट. सो द कंबाइंड मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रिग्नोमेट्री इज थ्री साइड्स मेजरमेंट. तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल टर्म को यूज करा है. तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. इस चैप्टर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात ही करेंगे. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्चुअल हमारे पास डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद वी विल फोकस. ठीक है, अभी क्या है ना हमारे पास ये क्या है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. और ये हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज जो होती है ना दैट इज द बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज क्या है, आपकी कभी चेंज नहीं होती है. हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. और ये जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना दैट इज द हाइपोटेन्यूज. ये क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं. ये क्या होता है हमारे पास बेस होता है. तो आपको याद रखना है कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज द हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और इट इज आल्सो कॉल्ड द हाइट. ये हमारे पास होता है बेस. तो विद द हेल्प ऑफ, अब देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं. ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी. एंगल बी तो हमारे पास 90 डिग्री का है. अब बचे एंगल ए और सी. एंगल ए और सी जो होंगे ये दोनों आपके एक्यूट एंगल्स होंगे. एक्यूट एंगल्स आई मीन टू से एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा. क्योंकि हमें क्या पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. अगर एक एंगल 90 है तो दैट मींस इन दोनों का भी सम कितना होगा हमारे पास 90 होगा. तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री हम क्या है ना, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है. सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी. अगर हमें क्या है, ये साइड दे रखी है हमें 4. ठीक है, और अगर हमें क्या है, ये एंगल गिवन है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारे पास बेस. तो देखिए अगर हमें क्या है ना किसी भी ट्राइंगल में एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, देन हम क्या है ये वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर भी विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. और अगर हमें क्या है एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो क्या है हम इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है. अगर आपको किसी भी एंगल का एक एंगल गिवन है और एक अगर आपके पास साइड गिवन है तो आप उसकी दोनों साइड्स को भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब देखिए अब ये जो टर्म है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये काफी ज्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है. सो हमारे पास जो है इन क्लास 10th में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है. मैं रब कर रहा हूं इसको एक बार. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक. अब देखिए हमारे जो पास अगला टर्म है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसके लिए क्या है ना हमारे पास एक फनी शॉर्ट भी कोट है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स इजली. पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पे अपॉन ले लेना, यहाँ पे अपॉन ले लेना, यहाँ पे अपॉन ले लेना. हर हर बोले. अब देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. साइन कॉस टेन. अब देखिए साइन कॉस टेन, एस टेन, कोसेक, sec और cot. These are the
6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की जो होगी ना बुक, उसमें आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे क्या दिया होगा, SINE दिया होगा। तो साइन ही इसको भी कॉलेट, इसको क्या है कोसाइन दिया होगा तो कॉस हो जाएगा। इसका नाम क्या दिया होगा आपको, टेंजेंट दिया होगा इसका नाम दिया होगा आपको को टेंजेंट दिया होगा, इसका नाम दिया होगा आपको सीकेंट, और इसका नाम होगा दिया आपको कोसिकेंट। तो बात एक ही है, बस उनको थोड़ा सा शॉर्ट करके वी हैव रिटन। और हमें जो इस चैप्टर में यूज है करने, तो वो हमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट ही यूज करना है, इनका फुल नेम हमें यूज नहीं करना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द फुल नेम्स। इसका नाम है साइन SINE, इसका नाम है कोसाइन, इसका नाम है टेंजेंट, इसका नाम है कोसीकेंट, इसका नाम है सीकेंट, और इसका नाम है कोटेंजेंट। हाँ अब देखिए, अब साइन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये जो P अपॉन में H होता है ना, ये होता है हमारे पास साइन का फॉर्मूला। कॉस का क्या होता है B अपॉन में H, P अपॉन में H। टेन का हमारे पास क्या होता है P अपॉन में B। अच्छा अब देखिए ये P क्या है, परपेंडिकुलर। P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। H क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, और B क्या है हमारे पास, बेस। अब देखिए, अब साइन का आ गया हमारे पास P अपॉन में H, कॉस का आ गया हमारे पास B अपॉन में H, टेन का हमारे पास आ गया P अपॉन में B। अब क्या निकालना है हमें, कोसेक का निकालना है, सेक का निकालना है, कॉट का निकालना है। देखिए साइन का होता है P अपॉन में H, कोसेक का होता है H अपॉन में P। अगर आपने P अपॉन में H लिया है तो साइन, और अगर आपने H अपॉन में P ले लिया तो कोसेक। ये होता है H अपॉन में P। ऐसी सेम B अपॉन में H लिया है तो कॉस, और अगर आपने H अपॉन में B ले लिया तो सेक। अब देखिए P अपॉन में B लिया है तो टेन, और अगर आपने B अपॉन में P ले लिया तो कॉट। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, 4, 5 और 6। नाउ अभी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज और हैं which I want to tell to you. Let me erase this term. अब देखिए आपको हमेशा वो याद रखना है कि साइन और कोसेक जो होता है ना, ये हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन जो होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक। सिमिलरली कोसेक जो होगा ये आपका 1 अपॉन में साइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसी क्या है, कॉस और सेक जो हैं ये भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस क्या होता है 1 अपॉन में सेक, और सेक क्या होता है आपका 1 अपॉन में कॉस। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली ये जो हमारे पास टेन और कॉट होते हैं ना, ये भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन क्या होता है 1 अपॉन में कॉट, और कॉट क्या होता है 1 अपॉन में टेन होता है। अब इसके अलावा देखिए, अब अगर इसका क्या मतलब है, सपोज अगर आप कीजिए कि आपके पास साइन ए गिवन है। ए क्या है आपके पास, ए इज द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ए इज द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास कोई भी एंगल है, ये वाला एंगल है सपोज कीजिए, ठीक है। ए इज द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसकी वैल्यू हमें दी है, हमें सपोज कीजिए इसकी वैल्यू दी है 4 अपॉन में 5। तो अब अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं कोसेक ए की कितनी वैल्यू होगी, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ लेकिन आपको रेसिप्रोकल है करना, सिर्फ आपको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है, नेगेटिव नेगेटिव मत लगा देना। 5 अपॉन में 4। सिमिलरली आपका इसमें भी ऐसी होगा। अगर सपोज कीजिए कि आपको कॉस की वैल्यू है गिवन 3 अपॉन में 5, सेक की अब क्या वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 3। सपोज कीजिए आपको 10 की जो वैल्यू है गिवन वो गिवन है 3 अपॉन में 4, कॉट की अब क्या वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन में 3।
अब देखिए, अब इसमें लास्ट दो फॉर्मूलेज और हैं दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है कि टेन, टेन जो होता है दैट इज साइन अपॉन में कॉस, और कॉट जो होता है ये होता है कॉस अपॉन में साइन। अब देखिए, अब शायद एग्जामिनेशंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाउ टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज। तो इनकी ट्रिक ये है, सी से कॉट, सी से कॉस, तो सी सी ऊपर आएगा, सी सी क्या है आपको ऊपर आएगा, और ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे आया है। देखिए, अगर आपने साइन अपॉन कॉस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, अगर आपने क्या है साइन अपॉन कॉस को, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपने क्या है ना साइन अपॉन कॉस को डिवाइड कर दिया, साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच। तो देखिए, अपॉन में एच यहाँ भी है, अपॉन में एच यहाँ भी है, और अगर अपॉन का सेम होता है तो वो कट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन में बी। अब देखिए, पी अपॉन बी कितना है हमारे पास 10, 10 आ गया नहीं आ गया। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आया है। तो इसी के साथ हमने इसका पूरा इंट्रो देख लिया है। These are all the formulas which are there in front of you, so you can take the screenshot. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमसे क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का क्या मतलब है कि ये जो एंगल बी है ना दैट इज 90 डिग्री, और हमें ए बी की जो वैल्यू है गिवन, ए बी हमें कितना गिवन है, ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, और हमें क्या है BC गिवन है हमें कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, और BC क्या है हमारे पास 7, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हमें दे रखा है कितना 24, ये हमें दे रखा है 7। अब देखिए एक बात सुनिए, पहले क्या है हमें क्या है इन ट्राइंगल ABC में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू अप्लाई, और उसके थ्रू हम क्या है ना हाइपोटेन्यूज दैट इज AC को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT। अब क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। अब देखिए, जब भी आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये जो सबसे बड़ी साइड होगी इसको आपको h मानना है, ये वाली साइड को हमेशा आपको परपेंडिकुलर मानना है, और ये वाली साइड को हमेशा आपको बेस मानना है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, व्हेनेवर यू विल सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू टेक दिस साइड एज हाइपोटेन्यूज, दिस साइड एज परपेंडिकुलर, दिस साइड एज बेस। हाँ, अब क्या हो जाएगा h स्क्वायर हमें निकालना है, और p क्या होता है हमारे पास 7 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास 24 का स्क्वायर है, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और ये हो जाएगा 576, तो h स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625। तो h, अब देखिए 625 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो हमारे पास h की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 25। अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट नो इट। अब देखिए सुनिए, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये जो हमारे पास 7 है 24 है और 25 है, इसको भी कॉल इट ट्रिपलेट, इसको भी कॉल इट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट आर द 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी, और इन दोनों में से कोई एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और कोई एक हमारे पास बेस होगा। सबसे बड़ी जो साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, ट्रिपलेट मींस क्या होता है, मैंने कोई भी दो साइड के स्क्वायर को ऐड करा तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की इक्वल आएगी। सपोज कीजिए 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता है हमारे पास 576, तो अगर आपने 49 और 576 को ऐड करा आपके पास वैल्यू आएगी 625, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द 25। सो इसको भी कॉल इट ट्रिपलेट। ऐसी क्या है हमारे पास कुछ और भी ट्रिपलेट्स होते हैं 5, 12, 30, ये हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है। हमारे पास और भी हैं ट्रिपलेट जैसे 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। हमारे पास और भी हैं जैसे 17, 15 और 8, ये भी हमारे पास ट्रिपलेट है। तो देखिए ट्रिपलेट की अब क्या खास बात होती है, सपोज आपने कोई भी ट्रिपलेट एक ले लिया, सपोज आपने क्या ले लिया 7, 24, 25। अब अगर मैं इसको इंटू 2 करा, मैंने इसको भी मैंने इंटू 2 करा और इसको भी मैंने इंटू 2 करा,
तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो अगर आपके पास कोई ट्रिपलेट है और अगर आपने उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा है, बट द थिंग इज दैट आपने अगर इसको 2 से करा है तो इसको भी 2 से करना है, इसको भी 2 से करना है, तो जो नई वैल्यूज आएंगी दैट विल आल्सो बी अ ट्रिपलेट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास कोई ट्रिपलेट है और अगर आपने उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो जो नई वैल्यूज आएंगी दे विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट। अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 196, 48 का स्क्वायर होता है 2304। सो अगर आपने इनको ऐड करा दैट विल बी इक्वल टू 2500, और 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर होता है। तो आप चाहे 2 से करें, आप चाहे 2.5 से करें मल्टीप्लाई, आप चाहे 3 से करें, आप चाहे 3.5 से मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यूज जो आएंगी वो हमेशा क्या है ट्रिपलेट ही आपका आएगा। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए इसमें जो हमें फर्स्ट पार्ट में हमें जो इसमें वैल्यूज है निकालनी है, वो निकालनी है हमें साइन ए की और निकालनी है कॉस ए की वैल्यूज निकालनी है हमें इसमें। अब देखिए साइन ए का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है, पहले आप वो लिख लीजिएगा P अपॉन में H, और कॉस का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है B अपॉन में H। अरे अभी था ना पढ़ा हमने कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन में H क्या था हमारे पास साइन, B अपॉन में H हमारे पास था कॉस, और P अपॉन में B हमारे पास था टेन। अभी तो पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो क्या है ये जो साइन इज इक्वल टू P अपॉन H ये क्या है इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, कॉस इज इक्वल टू B अपॉन H ये क्या है उसका नॉर्मल फॉर्मूला है, टेन इज इक्वल टू P अपॉन में B ये क्या है उसका नॉर्मल फॉर्मूला है। तो पहले आपको उसका नॉर्मल फॉर्मूला को लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे अब नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल ए है, यहाँ पे हमारे पास एंगल ए है। अगर हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर देखिए अगर ये वाला एंगल और जो 90 के जो सामने वाला एंगल है, 90 के जो सामने वाला एंगल है, अगर ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे, सपोज कीजिए आपसे यहाँ पे साइन ए है पूछा, तो यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, और 90 के सामने भी अगर आपका एंगल ए ही है, तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो आपका बेस है वो बेस ही रहेगा। आपको उसमें क्या है, आपको इस केस में वैल्यूज को इंटरचेंज नहीं करना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स वंस मोर। यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल ए है, यहाँ पे हमारे पास क्या है एंगल ए में हमसे वैल्यूज पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर एंगल ए है, यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल ए है और अगर हमारे पास 90 के जो सामने वाला एंगल है ये भी एंगल ए ही है, तो क्या है ना आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। जो P है वो आपका P रहेगा, जो आपका B है वो आपका B रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे साइन A में मतलब इन टर्म्स ऑफ द A हमसे पूछा गया है। यहाँ पे भी A है, 90 के सामने भी A है, तो जो P की वैल्यू है एग्जैक्टली आपको वही यूज करनी है। P कितना है हमारे पास 7, H कितना है हमारे पास 25। अब क्या है कॉस में, नाउ वी हैव टू सी सॉरी। अब देखिए कॉस में क्या है B अपॉन में H, बेस कितना है हमारे पास 24 हो गया और H कितना है हमारे पास 25 हो गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना उसमें क्या वैल्यूज पूछी गई है हमसे साइन C और हमसे पूछा गया है कॉस C। अब देखिए साइन का हमारे पास नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है ना, पहले आप वो लिख लीजिए P अपॉन में H, कॉस का होता है B अपॉन में H। अब देखिए इसमें इस बार क्या है ना, इस बार जो हमें एंगल है गिवन वो हमें एंगल गिवन है यहाँ पे एंगल C गिवन है इस बार हमें, और यहाँ पे 90 के सामने क्या एंगल है हमारे पास एंगल A है। इस बार तो अपोजिट एंगल हो गया ना। अब देखिए जब भी आपके पास ये अपोजिट एंगल होगा इसका मतलब क्या है, आपको P की जगह B की वैल्यू यूज करनी है और B की जगह P की वैल्यू यूज करनी है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर। इस बार क्या है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ C यहाँ पे बात करी गई है, और यहाँ पे 90 के जो सामने वाला एंगल है ना दैट इज एंगल A। अब A और C दीज आर अपोजिट एंगल्स ना, सेम नहीं है, डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास डिफरेंट एंगल्स होंगे तो वहां पे आपको P की जगह B की वैल्यू यूज करनी है, परपेंडिकुलर की जगह बेस की वैल्यू को यूज करना है और बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करना है।
देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम एंगल्स होंगे तो आपको परपेंडिकुलर तो आपको पी ही यूज करना है, और बेस जो है आपको वो आपको बी ही यूज करना है। और अगर अपोजिट एंगल्स होंगे अगर होंगे आपके पास तो आपको क्या है, यूज पी वैल्यू इन प्लेस ऑफ बी, और इसका वाइस वर्सा। देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल सी है और यहाँ पे 90 के सामने क्या है हमारे पास, एंगल ए है। अब देखिए ए और सी दीज आर द डिफरेंट एंगल्स। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला में आपको चेंज नहीं करना है। जो P अपॉन एच होता है हमारे पास साइन का नॉर्मल फॉर्मूला, कॉस का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन में एच होता है। अब क्या है, यहाँ पे P है, मैंने क्या बोला, सिर्फ P की जगह मेरे को B की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे P की जगह क्या है, मेरे को B की वैल्यू पुट करनी है। B की वैल्यू कितनी है, 24। H तो हमारे पास सेम ही रहता है, H तो यूनिवर्सल है, H आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos C होता है B अपॉन में H। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एंगल C और 90 के क्या है सामने हमारे पास एंगल A है। अपोजिट एंगल्स है ना, डिफरेंट एंगल्स हैं, तो क्या है, B की जगह P की वैल्यू आई हैव टू यूज और P की जगह B की वैल्यू आई हैव टू यूज। B है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे B की जगह P की वैल्यू आई हैव टू यूज, दैट इज 7 अपॉन में 25। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो चुका है। चलिए नाउ वी शैल स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, और ये हमें फिगर हमें गिवन है। अब देखिए अगर आपको वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिफरेंट एंगल वाला और वो जो सेम एंगल वाला अगर आपको इफ बाय चांस समझ में नहीं आया, देन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है ना, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए सपोज कीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 90 के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज। और ये वाला 90 के जो सामने वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, तो इसके जो सामने वाली जो होगी ना साइड, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और ये वाला जो एंगल होता है ना, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है हमसे, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। लेकिन क्या है, पहले हमें इसमें बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है। h कितना देखा है, 13 का स्क्वायर, p है हमें 12 का स्क्वायर, b स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस का b स्क्वायर। ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर। b कितना आ जाएगा आपके पास, b आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमसे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। अब देखिए tan का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल, ये होता है p अपॉन में b। पहले एक काम करते हैं, tan p निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इसकी वैल्यू वी हैव टू फाइंड tan p। अब देखिए tan का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में b होता है। अब देखिए अब आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो एंगल गिवन है यह है हमारे पास p,
और 90 के सामने वाला जो एंगल है दैट इज आर। अब देखिए P और R अपोजिट एंगल्स है ना, अरे P और R क्या है हमारे पास, अपोजिट एंगल्स है ना, तो सॉरी अपोजिट बोलिए डिफरेंट बोलिए, बात देखिए ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल P है, 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला जो एंगल है वो क्या है हमारे पास R है। तो P और R तो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स है ना, डिफरेंट एंगल्स होगा तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमें P की जगह बेस की वैल्यू यूज करनी है और बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P और R अपोजिट एंगल्स है, डिफरेंट एंगल्स है, तो P की जगह क्या है, मेरे को बेस की वैल्यू को यूज करना है। बेस की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करना है, वो कितनी है 12। अब निकाल लेता हूँ कॉट R। अब देखिए कॉट का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने क्या बोला था, कोसेक क्या होता है h अपॉन में p, सेक क्या होता है h अपॉन में b, और कॉट क्या होता है b अपॉन में p। तो कॉट का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है b अपॉन में p। अब देखिए यहाँ पे क्या है एंगल r और यहाँ पे 90 के सामने क्या है r। इस बार क्या है सेम एंगल्स है ना, इस बार क्या है सेम एंगल्स हैं, तो जब भी सेम एंगल्स होंगे तो P की जगह P यूज करना है, बेस की जगह बेस यूज करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो B की जगह B की वैल्यू कितनी है 5, P की जगह P की वैल्यू कितनी है 12। अब इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, 10P कितना है 5 अपॉन में 12, ये कितना है माइनस का 5 अपॉन में 12, प्लस माइनस हमारा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या है साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एंगल गिवन है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ए। तो जो भी आपको गिवन एंगल होगा ना, गिवन एंगल जो होगा, या अगर कोई आपसे या जो भी एंगल की वैल्यू पूछी गई होगी, देखिए जो भी आपको एंगल गिवन होगा या जो भी एंगल की वैल्यू आपको पूछी गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे cos A tan A, यहाँ पे क्या है हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो इन टर्म्स ऑफ A पूछी गई है, हो सकता है आपसे इन टर्म्स ऑफ C भी पूछी गई हो, ठीक है। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपको एंगल गिवन होगा या जो भी एंगल की वैल्यू पूछी गई होंगी, आपसे क्या है इन टर्म्स ऑफ ए भी पूछ सकता है, आपसे इन टर्म्स ऑफ सी भी पूछ सकता है। तो जो भी आपको गिवन एंगल होगा या जो भी एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है उसको आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप उसको 90 के सामने लो, दैट मींस इधर लो आप उसको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो भी आपको एंगल गिवन होगा या जो भी एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई हो उसको हमेशा कोशिश करनी है आपने कि आप उसको 90 के सामने लो, 90 के सामने लो, दैट मींस यहाँ पे यू हैव टू ट्राई टू टेक। इससे क्या होगा ना, थिंग्स विल गेट क्वाइट इजियर फॉर यू। तो क्या है मैं यहाँ पे एंगल ए सपोज कर रहा हूँ, ये मेरे पास एंगल ए हो गया, ये एंगल बी है और ये एंगल सी हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए साइन ए, साइन का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, साइन का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन में एच। अब इसका मतलब पी कितना आ गया 3 आ गया, एच कितना आ गया मेरे पास 4, तो पी आ गया 3 और एच कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। लिख देता हूं एच कितना है 4, पी कितना है 3, 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले क्या है पीजीटी के थ्रू में निकाल सकता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी, क्या होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, पी कितना है मेरे पास पी है मेरे पास 3 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस का बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस का 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट का
7। अब देखिए हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है cos A की, cos A। अब देखिए नॉर्मल cos का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में h होता है, b अपॉन में h होता है ना। अब देखिए ये वाला एंगल A है, यहाँ पे जो एंगल है मेरे पास ये भी A है, सेम एंगल है ना। तो जब भी सेम एंगल हो, मैंने क्या बोला था, जो P है वो P रहेगा, जो B है वो B रहेगा। तो B की वैल्यू कितनी है √7, H की वैल्यू कितनी है 4 है। अब अगला पूछा था tan A, ये क्या है P अपॉन में B। क्या बोला था, यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे भी एंगल A है, सेम एंगल्स हैं तो जो P है वो P रहेगा, जो B है वो B रहेगा। तो P कितना है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास 3 और B की वैल्यू कितनी √7। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो। Now we shall study question number 4 of exercise 8.1। हमसे इस बार हमें क्या गिवन है 15 cot A = A। अब देखिए cot A के साथ जो भी नंबर होगा ना वो सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा, cot A के साथ जो भी नंबर होगा वो सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा। तो cot A क्या हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन में 15 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको ना हमेशा कोशिश करनी है कि यू हैव टू ब्रिंग द वैल्यूज इन sin cos tan। अगर आप वैल्यूज को sin cos tan में ले आते हैं सो थिंग्स बिकम क्वाइट इजियर फॉर यू। ठीक है, तो आप एक काम करो इसको 10 में ले आओ। 10 क्या हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन में 8 हो जाएगा। अब 10 का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है p अपॉन में b। इसका मतलब p कितना आ गया 15 और b कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। तो p कितना आ गया हमारे पास 15, p कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या है पहले ये b की जो h की जो है ना वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें एंगल a गिवन है, एंगल है, तो मैंने क्या बोला था जो भी एंगल आपको गिवन होगा 90 के सामने लेना है, जो भी एंगल आपको गिवन होगा 90 के सामने लेना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास एंगल a आ जाएगा, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो एंगल a में हमारे पास थिंग्स गिवन भी हैं और एंगल a में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये तो काफी इजियर पड़ गया, तो हमने इसको एंगल a हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है हम लगा देते हैं PGT। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT तो क्या हो जाएगा h² = p² प्लस का b² आ जाएगा। अब h की वैल्यू हमें निकालनी है, p कितना है 15 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, ये होता है 225, ये होता है 64। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 289 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए। अब देखिए साइन ए पूछा गया है, साइन का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है, वो होता है p अपॉन में h होता है। ठीक है, अब देखिए p मैंने क्या बोला है, यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे भी एंगल a है, यहाँ पे एंगल क्या है a है और यहाँ पे भी एंगल a ही है, सेम है ना। तो जब भी सेम एंगल होता है तो p की जगह p यूज करना है, b की जगह b यूज करना है हमें। अब तो समझ में आ गया होगा शायद, p कितना है हमारे पास 15 और h कितना है हमारे पास 17। ऐसी क्या है हमें निकालनी वैल्यू अब sec a की, sec a। अब देखिए cos a क्या होता है b अपॉन में h, sec a अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, h अपॉन में b हो जाएगा। तो h कितना है 17 और बेस कितना है हमारे पास 8। तो ये आंसर हमारा आ गया है। चलिए नाउ वी शैल स्टडी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इस बार क्या है ना हमें sec थीटा = 13/12 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास क्या है थीटा है, तो थीटा को मैं सपोज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या है ट्राइंगल एबीसी मैंने सपोज कर लिया है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी गिवन होगा ना, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरे को अल्फा गिवन है, तो आप क्या है अल्फा को यहाँ सपोज करना 90 के सामने ऐसे। अब देखिए अब यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक द वैल्यूज इन साइन कॉस tan। आप क्या करो इसको पहले कॉस में ले आओ, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12/13, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का नॉर्मल फॉर्मूला होता है b अपॉन में h, तो b कितना हो जाएगा 12, h कितना हो जाएगा 13, लगा देते हैं, ये हो जाएगा 12 और h कितना हो जाएगा 13। अब क्या है p निकाल दूं पहले मैं,
तो निकाल देता हूं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी क्या होता है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर, पी हमें निकालना है और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का ये होता है 5 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर 144। तो पी स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस का 144, तो पी स्क्वायर आ जाएगा 25 और पी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5। अब क्या बोला है हमसे क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 2 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये 2 ये, बाकी सब हम निकाल देते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है पी अपॉन में एच। पी कितना आया, ये भी निकालना हमने 5, तो 5 एच कितना है 13। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, जो होता है एच अपॉन में पी, तो इसका उल्टा कर दीजिए 13 अपॉन में 5। और क्या बच गया, टेन थीटा बच गया। टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी। पी कितना है हमारे पास 5। अब देखिए हाँ, यहाँ पे थीटा यहाँ पे भी थीटा, सेम चीज है ना दोनों। अरे यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, सेम चीज है ना दोनों। क्या बोला था, जब भी सेम एंगल्स होंगे तो पी जो है वो पी रहेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा। तो पी कितना है हमारे पास 5, बेस कितना है हमारे पास 12। अब कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है बी अपॉन में पी होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 12 अपॉन में 5। ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। नाउ वी शैल स्टडी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इस बार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी हमें क्या एक्यूट एंगल्स गिवन है। और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका एक्यूट एंगल्स का सम हमेशा, दो एक्यूट एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, दो एक्यूट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए हमसे क्या बोला है, एंगल बी एंड एंगल ए और एंगल बी होगा ना शायद, हाँ एंगल ए और एंगल बी है। हमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखिए एंगल ए और एंगल, देखिए इसका मतलब बी हमारे पास यहाँ पे होगा और ये हमारे पास एंगल सी होगा। अब देखिए हमसे क्या बोला है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो देखिए ये वाला जो एंगल होता है ये तो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। अब बचे एंगल ए बच गया और एंगल बी बच गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर हमारे पास ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। तो हमसे एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हमें गिवन है, तो हमें एंगल ए यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा और एंगल बी हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या है, हमें cos ए और cos बी भी आपस में गिवन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, cos ए और cos बी हमें लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है। अब देखिए cos ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं, cos ए। अब देखिए cos का जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, b अपॉन में h होगा ना, b अपॉन में h होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे भी एंगल a है, सेम एंगल है, सेम एंगल है। इसका मतलब क्या है, जो b है वो b रहेगा, जो p है वो p रहेगा। अब बेस कितना है हमारे पास, बेस है AC और h कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AB। ये हमने क्या निकाली, cos A की वैल्यू AC अपॉन में AB। यहाँ पे एक स्टेप आप और लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। अब देखिए अब निकाल लेते हैं वैल्यू हम किसकी, cos B की। अब देखिए cos का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है b अपॉन h होता है। अब देखिए इस बार क्या है, इस बार हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एंगल b गिवन है और यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो हमारे पास एंगल a गिवन है। these are the different angles, these are the different angles।
तो जब भी आपसे मैंने बोला था कि डिफरेंट एंगल्स होंगे तो वहां पे क्या है, बी की जगह आपको पी की वैल्यू यूज करनी है। अब देखिए बी की जगह पी की वैल्यू यू हैव टू यूज, और पी कितना है हमारे पास, बीसी है। पी कितना है हमारे पास, बीसी है, और एच तो हमारे पास फिक्स है ही, ए बी। अब देखिए अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है, तो एंगल बी के सामने जो होगा हमेशा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे जो एंगल होगा ना गिवन, इसके सामने जो भी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना, इसके सामने जो भी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एंगल बी गिवन है, ये मेरे पास एंगल बी हो गया, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेस। बेस कितना आ गया, बीसी, यहाँ पे लिख दिया मैंने बीसी। अब देखिए आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स वंस मोर। यहाँ पे हमें एंगल बी है, यहाँ पे हमें एंगल ए गिवन है, ठीक है ना। बी और ए डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, अलग अलग होते हैं ना। तो मैंने क्या बोला था, जब भी डिफरेंट एंगल्स होंगे तो परपेंडिकुलर की जगह बेस की वैल्यू यूज करनी है, बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करना है आपने। अब देखिए बेस की जगह क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर है क्या मेरे पास, बीसी है ना, बीसी लिख दिया। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही मेरे पास ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देता हूँ वैल्यूज को, ठीक क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन में ए बी। जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन होगा ना, तो अगर अपॉन में आपके पास वैल्यू सेम है तो आप उनको कट कर सकते हैं। तो क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए AC के सामने, देखिए AC के सामने वाला एंगल है कौन सा, AC। AC ये रहा, AC के सामने एंगल क्या है हमारे पास, AC के सामने एंगल है हमारे पास एंगल B, एंगल B। और BC के सामने एंगल क्या है, BC के सामने एंगल क्या है, एंगल A। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसका रीजन क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए आई एम जस्ट टेलिंग यू वन मोर टाइम, यहाँ पे एंगल बी है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल ए लिखा है, यहाँ पे एंगल ए लिखा है, तो एंगल ए के जो सामने वाला होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक चीज और आई जस्ट वांट टू टेल, अगर सपोज कीजिए मेरे पास ट्रायंगल पी, ये क्यू, ये आर है, और अगर ये वाली साइड मेरे को इसके इक्वल गिवन है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है मेरे पास, एंगल आर, और इसके सामने वाला एंगल क्या है मेरे पास, क्यू। तो अगर आपको इफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन है, ये अगर आपको गिवन है, तो क्या होगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर आपके इक्वल होंगे दोनों। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब इसमें क्या है ना, हमें cot थीटा की वैल्यू है गिवन 7/8। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा बोला कि यू हैव टू ब्रिंग ऑल द वैल्यूज इन sin cos tan, देन थिंग्स विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू, ठीक है। अब देखिए इसको क्या हम tan में ले आते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, 8/7 होता है, ठीक है ना। अब देखिए tan का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, tan का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है P/b। इसका मतलब P कितना आ गया, 8 आ गया, B कितना आ गया, 7 आ गया। P कितना आ गया, 8, और B कितना आ गया, 7। अब H निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस का b² हो जाएगा, ठीक है। अब h कितना है हमारे पास, h हमें निकालना है। p कितना है हमारे पास, p है हमारे पास 8 का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 113 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 113।
ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। h की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास अंडर रूट का 113। अब नाउ वी हैव टू फाइंड इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या है a प्लस b, यह है a माइनस b। अब a प्लस बी माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यहां पे भी क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 1, b कितना है हमारे पास साइन थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 1, b कितना है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा क्या होता है नॉर्मल फॉर्मूला होता है p अपॉन में h। अब देखिए थीटा है यहाँ पे, हमने थीटा को भी यहाँ पे सपोज कर लिया, सेम सेम हो गया ना, सेम सेम हो गया यहाँ पे। तो क्या है जो p है वो p रहेगा, जो b है वो b रहेगा। p कितना है हमारे पास, p है हमारे पास 8, h कितना आ जाएगा अंडर रूट में 113। अब cos थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है हमारे पास b अपॉन में h होता है, तो सेम ही एंगल से इस बार भी, तो b कितना है 7, h कितना है हमारे पास अंडर रूट 113। अब देखिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 लेते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब मैं इतना पार्ट को रब कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूँ, ये इजी है। अब देखिए सुनिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर अब क्या हो जाएगा अंडर रूट हमारे पास से गायब हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 माइनस का 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन में 113। अब यहाँ पे ऊपर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 113, 1 इंटू का, अब देखिए 1 की उसमें ये जो है 113 टाइम्स आता है, तो ये आ जाएगा 113 इंटू का 113। ये वाला नंबर अगर सेम होता है तो एग्जैक्टली ऊपर वाला नंबर आ जाता है 64। यहाँ पे भी एलसीएम हमने ले लिया तो कितना हो जाएगा 113। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के उसमें ये 113 टाइम्स आता है, तो जितने भी टाइम्स आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। 113 इंटू का 113 माइनस 113 सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाता है 49। अब देखिए अपॉन में हमारे पास है 113, अपॉन में हमारे पास है 113। अगर अपॉन वाले नंबर सेम होंगे तो आप उनको कट कर सकते हैं, अगर अपॉन वाले नंबर सेम होंगे तो आप उनको कट कर सकते हैं। अब क्या बच जाएगा हमारे पास 113 माइनस 64, ये बचेगा कितना 49, और 113 माइनस 49 ये कितना बचेगा 64। ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको ना इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा सेम थिंग है, बोथ आर सेम थिंग है। तो क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी गिवन, 7/8 गिवन था, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 64, ये इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। चलिए नाउ वी शैल स्टडी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। हमें क्या है गिवन इस बार 3 cot A = 4 गिवन है, तो मैंने क्या बोला था cot A के साथ जो भी नंबर होता है वो सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा। cot A क्या आ जाएगा आपका 4/3। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में था बोला कि आपको क्या है ना सारी वैल्यूज को sin cos tan में लेके आना है, ठीक है ना। तो cot को tan में ले आते हैं,
tan a क्या हो जाएगा आपके पास, इसका उल्टा 3/4, और tan का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास p/b। तो p कितना आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। अब p क्या लिख देते हैं हम, p है हमारे पास कितना 3 और b है हमारे पास कितना 4। अब हमें h की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल a है, तो मैंने यहाँ पे भी एंगल a को ले लिया है क्योंकि थिंग्स विल बी क्वाइट इजियर फॉर मी आफ्टर दैट। अब देखिए पहले तो मैं h निकाल लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT क्या हो जाएगा मेरे पास, h² = p² प्लस का p²। h², p कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर और b कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 16। h² आ जाएगा कितना 25, h कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया h कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है ये चेक करना है कि वेदर दीज वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। तो पहले हम ले लेते हैं LHS 1 माइनस। अब देखिए मैंने आपसे अभी था बोला कि tan a का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर a ये दोनों सेम बात है। ये दोनों क्या है, सेम बात है, ठीक है। अब देखिए तो इसको मैं लिख दूंगा tan a का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस प्लस tan a का होल स्क्वायर। tan a की वैल्यू tan a की हमारे पास जो वैल्यू है गिवन वो कितनी है 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ 1/1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 16 या 16 इंटू का 1 16 माइनस का 9 अपॉन में यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा 16 का। 1 16 या 16 इंटू का 1 16 हो जाएगा प्लस का 16 सेम है तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा एज इट इज। तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7/16 और ये हो जाएगा 25/16। अपॉन में 16 यहाँ भी है, अपॉन में 16 यहाँ भी है, तो हमारा कट हो जाएगा। तो कितना बच गया 7/25। ये आ गया हमारे पास LHS। अब निकाल लेते हैं RHS की वैल्यू। अब RHS की वैल्यू में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। RHS की वैल्यू में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। होप्स को आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए RHS में हमसे क्या बोला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसका मतलब क्या है cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। अब देखिए cos a की हमारे पास वैल्यू क्या होती है b/h। यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे भी एंगल a है और यहाँ पे भी एंगल a ही है, सेम है ना। तो जब भी सेम एंगल्स होते थे तो क्या बोला था कि P की जगह P रहेगा, B की जगह B रहेगा, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, बेस की जगह बेस रहेगा जब आपके सेम एंगल्स होंगे दोनों। तो cos A क्या होता है b/h, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन p/h 3/5। अब मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम्स में इनको ऐसे भी यूज करना है। तो 16/25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 7/25। तो क्या आ जाएगा हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारे पास क्या आ गए, दे आर इक्वल। यहाँ पर लिख दीजिएगा यस दे आर इक्वल। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इस बार हमें क्या है tan a की वैल्यू गिवन। इसमें क्या बोला है हमसे राइट एंगल एट बी पे बोला है ना हमसे, राइट एंगल एट बी। तो एक काम करते हैं, बी को हम यहाँ सपोज करते हैं और सी को हम यहाँ सपोज करते हैं।
अब देखिए हमसे क्या बोला है, tan a की वैल्यू हमें गिवन है। अब देखिए tan a का जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan a का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है p अपॉन में b। तो p कितना आ गया 1, b कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो p कितना आ गया 1 और b कितना आ गया अंडर रूट का 3 आ गया हमारे पास। p आ गया, ये b आ गया। अब क्या है, पहले हम h निकाल लेते हैं। ठीक है, तो h हमारे पास कैसे आएगा, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। p कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, b कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, h स्क्वायर आ जाएगा 4। तो h कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो ये h आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए हमसे क्या बोला है, पहले हमें निकालना है साइन a। तो देखिए साइन a की वैल्यू हम निकाल देते हैं। चलिए साइन a, साइन का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में h होता है ना। ठीक है, p अपॉन में h होता है। अब यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे एंगल a है, सेम एंगल है, तो जो p है वो p रहेगा, जो b है वो b रहेगा। तो p कितना है 1, h कितना है 2 आ जाएगा। फिर क्या है, cos a निकाल लेते हैं। cos का हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है b अपॉन में h। अब देखिए यहाँ पे एंगल a है, तो जो b है वो b रहेगा, दैट इज अंडर रूट 3, h कितना है 2 है हमारे पास। ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, c में वैल्यूज और है, तो c में और निकाल लेते हैं। साइन c कितना आएगा हमारे पास। अब देखिए साइन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है p अपॉन में h होता है। अब देखिए यहाँ पे एंगल है हमारे पास c, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो है हमारे पास a। दीज आर द डिफरेंट एंगल्स, दीज आर द डिफरेंट एंगल्स। तो आपसे मैंने क्या बोला था, जब भी डिफरेंट एंगल्स होंगे तो p की जगह b की वैल्यू को यूज करना है और बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करना है। तो p की जगह b की वैल्यू दैट इज अंडर रूट 3 और h कितना है 2 और cos c निकाल लेते हैं। cos c क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है b अपॉन में h, बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू दैट इज 1, h कितना है 2 आ गया। अब ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। साइन a कितना है 1 अपॉन में 2 इंटू का, cos c कितना है 1 अपॉन में 2 प्लस का, cos a कितना है अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और साइन c कितना है अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है 3 और 2 2 जा 4। तो 1 प्लस 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4, ये कितना आ गया हमारे पास 1, आंसर इसका आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट और है वो हम और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, लेट मी यूज, सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, cos a cos c माइनस साइन a साइन c की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, cos a कितना आया था हमारे पास, cos a हमारे पास आया था अंडर रूट 3 अपॉन में 2, cos c कितना आया था 1 अपॉन में 2 प्लस का, साइन a कितना है 1 अपॉन में 2, साइन c कितना है अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब देखिए कितना आ जाएगा ये, रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3, 2 2 जा 4 माइनस रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3, 2 2 जा 4। अब देखिए प्लस माइनस से कट गया तो आ गया आपके पास 0, आंसर आ गया आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। हमसे क्या बोला है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल आई मीन टू से कि 90 का जो एंगल है हमें गिवन, वो हमें गिवन है एंगल Q। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है। हमें PR प्लस QR हमें दिया है 25 सेंटीमीटर एंड हमें PQ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ P वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin, cos एंड tan। यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ P वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin, cos एंड tan। तो देखिए आपको क्या है ना, वरना जो भी एंगल गिवन होगा या जो भी एंगल आपसे पूछा गया होगा, जो भी एंगल आपसे
पूछा गया होगा उसको हमेशा 90 के सामने सपोज करना है। 90 के सामने सपोज करना है। 90 के सामने क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर हमारे पास P आ जाएगा। ठीक है, अब ये P है, ये Q है, दैट मींस क्या है, ये आपका R हो जाएगा। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स वंस मोर। जो भी एंगल आपको यहाँ पे गिवन होगा ना, गिवन होगा, वरना क्या है, जिस भी एंगल के टर्म्स में आपसे वैल्यू पूछी गई होंगी, जो भी एंगल आपको गिवन होगा या जिस भी एंगल के टर्म्स में आपसे वैल्यू पूछी गई होंगी, उस एंगल को आपको हमेशा 90 के सामने सपोज करना है। उसको आपको क्या है, हमेशा 90 के सामने सपोज करना है। क्यों सपोज करना है? बिकॉज थिंग्स विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू आफ्टर दैट। जो भी एंगल आपको गिवन होगा या जिस भी एंगल के टर्म्स में आपसे वैल्यू पूछी गई होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको हमेशा 90 के सामने सपोज करना है। तो यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ P हमसे सारी वैल्यूज पूछी गई है, तो हमने P को यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब ये क्यों है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये हमारा R ही होगा। अब क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं पहले। हाँ, हमसे क्या बोला है, PQ हमें गिवन है 5, PQ हमें गिवन है 5। ठीक है, PQ की वैल्यू जो है ये हमें है गिवन है 5 है। ठीक है, अब देखिए हमसे आगे क्या बोला गया है कि PR प्लस का QR 25। देखिए जब भी आपसे इस टाइप की वैल्यू पूछी गई हो, जैसे हमें क्या है गिवन, PR प्लस का QR हमें गिवन है कितना, 25 गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपको ना आपको इसमें आप क्या करना है, किसी एक को आप x सपोज कर सकते हैं, वरना आप एक काम करो, इसको सपोज कर लो x, वरना इसको सपोज कर लो x। मैं एक काम करता हूं, QR को x सपोज कर लेता हूं। लेट QR इज इक्वल टू x मान लिया मैंने। अब अगर मैंने QR को x माना है तो ये आ जाएगा 25, तो PR आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 25, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास PR की वैल्यू आ जाएगी। तो PR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस का x, और ये कितना सपोज कर लिया मैंने, ये मैंने सपोज कर लिया है x सपोज कर लिया है। अब देखिए अब क्या है, मैं इन ट्रायंगल ABC में लगा देता हूं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे ABC नहीं, यहाँ पे हमारे पास PQR है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQR यूजिंग PGT, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा। h कितना है हमारे पास 25 माइनस x का होल स्क्वायर। p कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और बेस कितना है 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके आगे का आई एम सॉल्विंग हियर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a कितना है हमारे पास 25, b कितना है हमारे पास x है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू 25 इंटू का x इक्वल्स टू में ये आ जाएगा कितना, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ पे अब कर लेते हैं। अब देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 50x हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखिए जब भी आपके पास इक्वल टू के इधर कुछ हो और इक्वल टू के इधर कुछ हो, तो अगर आपको कुछ भी वैल्यू दिख रही है विद सेम साइन और एग्जैक्टली सेम हो, तो आप उसको कट कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, और इनका साइन भी सेम ही है। एक्स स्क्वायर के पास यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर के पास यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव। तो क्या है, देखिए इक्वल टू के इधर कुछ हो, इक्वल टू के इधर कुछ हो, तो उनके पास क्या है ना, सेम साइन होना चाहिए और विद एग्जैक्टली सेम थिंग, मतलब एग्जैक्टली सेम थिंग होनी चाहिए विद सेम साइन, तो आप उनको कट कर सकते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या बच गया 625 माइनस, अब ये क्या है प्लस 25 है, यहाँ पे आगे अब क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या है प्लस हो जाएगा 50x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 50, x कितना आ जाएगा आपका 12 आ गया, x आ गया 12। इसका मतलब क्या है कि ये आ गया मेरे पास 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25
माइनस का 12, ये आ जाएगा मेरे पास 13 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पार्ट यहाँ से रब कर देता हूँ। अब देखिए मेरे को क्या है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी। साइन पी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। अब देखिए यहाँ पे भी मेरे पास पी है और 90 के सामने भी पी है, दीज आर द सेम एंगल्स। तो आपसे मैंने क्या बोला था, जब भी आपके पास सेम एंगल्स होंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा और जो बेस है आपका वो आपका बेस रहेगा। जब भी आपके पास यहाँ पे जो एंगल पूछा गया है और 90 के सामने वाला जो एंगल होगा सेम होगा, तो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा। अब देखिए P कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है हमारे पास 5, तो sin P आ गया। cos P का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H, तो B कितना है 5, H कितना हो गया 13 हो गया। और tan P की वैल्यू और निकाल देते हैं, tan P क्या होता है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर कितना है 12, P कितना आ गया बेस 5। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। इसमें ना साइन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है P अपॉन में H। तो इसमें क्या था, P की जो थी हमारे पास वैल्यू ये थी हमारे पास 12, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 12 लिख दिया, और H की जो हमारे पास थी वैल्यू वो थी 13 थी ना हमारे पास, 13 है ना H की जो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये हमारा ये मिस्टेक हो गया था, तो यू कैन मेक इट करेक्ट और ये हमारा आंसर आ गया है।